तो विजय इंटरनेशनल स्कूल बलाना गांव में हम मौजूद हैं। और हमारे साथ महेंद्रगढ़ विधायक कंवर सिंह यादव जी, साथ में गवर्नमेंट कॉलेज महेंद्रगढ़ से रिटायर्ड प्रिंसिपल मनीराम लांबा जी और तमाम जो लोग यहाँ मौजूद है, सबसे बातचीत करेंगे बारी बारी। इस तरह के जो स्कूल में आने से ही अच्छा लगता है और जहाँ ईमानदारी से मेहनत होती है, बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे खेल की बात हो, चाहे सांस्कृतिक प्रोग्राम हो, सब बच्चों को हर क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। विजय इंटरनेशनल स्कूल की बात करें, खेलों के मामले में भी इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। नेशनल इंटरनेशनल प्रतियोगिताएं लगातार आयोजित करवा रहे हैं। शिक्षा तो बहुत सारे स्कूल दे रहे हैं और इसके साथ साथ एजुकेशन के साथ साथ यदि खेलों का भी महत्व यदि सभी स्कूल प्रयास करेंगे तो यहाँ के बच्चे बहुत होनहार हैं, बहुत मेहनती हैं, कड़ी मेहनत करते हैं। इस मेहनत के कारण खेलों के अंदर भी ये जिला पूरे प्रदेश में अव्वल रहेगा। जो खेल छूट गए हैं उन खेलों को फिर से याद कैसे करें, उन खेलों को फिर से कैसे बच्चे उनकी तरफ रुचि बढ़े, उसमें से आज विजय इंटरनेशनल स्कूल है, इसके अंदर इसमें खेलों का आयोजन हुआ है। मैंने यहाँ बच्चों के टैलेंट को देखा तो मैंने काफ़ी पाया कि बच्चे न केवल पढ़ाई में बल्कि ओवरऑल डेवलपमेंट में जो चीज़ें होनी चाहिए वो बच्चों में मुझे देखने को मिली। नेशनल चैंपियनशिप आपने सुम्बो रेसलिंग की करवाई, संबो रेसलिंग की, क्या कहेंगे? एक अनोखा खेल जो आज के दिन लुप्त होता जा रहा था भारतवर्ष में, उसको आप ढूंढ के लाए हैं, उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। पूरे ऑल इंडिया के बच्चे हमारे पास आज आए हुए हैं और ये पूरे भारत देश के बच्चे यहाँ पर अपने विजय इंटरनेशनल स्कूल में आए हैं। तो ये हमारा खेल का सेंटर इन्होंने बनाया है, ये बड़ी सौभाग्य की बात है। एकेडमिक रिजल्ट भी आप उठाओगे, हमारे पास जितना रेशो मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ का रेशो रहता है वो 90+ स्टूडेंट रहते हैं, 90+ ही मार्क्स आते हैं वो किसी भी क्लास का। पूरा डिजिटल कैंपस है हमारे पास, बच्चों को डिजिटल बोर्ड के माध्यम से बच्चों को एक एक्सप्लेन करके बढ़िया तरीके से पढ़ाया जाता है। पूरा लाइव एक्सेस है, पूरे विद साउंड, ऑडियो, वीडियो, विजुअल कैमरे लगे हुए हैं। बसेज में भी जीपीएस सिस्टम, एडवांस जीपीएस सिस्टम, पूरा लाइव ट्रैकिंग सिस्टम, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। पर पेरेंट्स ज़रूर विजिट करें। आज के दिन जो देखा जाता है, सुबह बच्चे स्कूल में रहते हैं, शाम को कहीं और कोचिंग ले रहे हैं, वो काम अब खत्म कर दिया। स्कूल के अंदर ही अलग से कोचिंग फैसिलिटी आपको मिलेगी। स्कूल में ही अलग से जो बच्चा सीख कर कोटा जाता है, उन बच्चों के लिए स्पेशली चीज़ें हैं। जो बच्चा बाहर पढ़ने के लिए आता है, पेरेंट्स को भी दिक्कत होती है, सब चीज़ें यहाँ आपको बहुत अच्छी उत्तम हॉस्टल की भी व्यवस्था है। तो विजय इंटरनेशनल स्कूल बलाना गांव में हम मौजूद हैं और हमारे साथ महेंद्रगढ़ विधायक कंवर सिंह यादव जी, साथ में गवर्नमेंट कॉलेज महेंद्रगढ़ से रिटायर्ड प्रिंसिपल मनीराम लांबा जी और तमाम जो लोग यहाँ मौजूद है, सबसे बातचीत करेंगे बारी बारी। विधायक साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। आज स्कूल में पहुंचे, कार्यक्रम देखा, बच्चों की प्रतिभा आपने देखी और बच्चों को अपने हाथ से इनाम भी वितरित किए, उनको पुरस्कृत किया, कैसा लग रहा है? कैसा? रामा जी, देखिए कि इस तरह के जो स्कूल में आने से ही अच्छा लगता है और जहाँ ईमानदारी से मेहनत होती है, बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे खेल की बात हो, चाहे सांस्कृतिक प्रोग्राम हो, सब बच्चों को हर क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। तो वास्तव में वो स्कूल बहुत आगे बढ़ने की संभावनाएं होती। मैं विधायक बनने के बाद दूसरी बार इस स्कूल के इन प्रोग्रामों में आया। बहुत अच्छा है, अच्छी मेहनत कर रहे हैं और पूरी स्टाफ की सामूहिक मेहनत है। महेंद्रगढ़ की बात की जाए, शिक्षा क्षेत्र में आज के दिन पूरे विश्व के अंदर अव्वल है, लेकिन विजय इंटरनेशनल स्कूल की बात करें, खेलों के मामले में भी इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। नेशनल इंटरनेशनल प्रतियोगिताएं लगातार आयोजित करवा रहे हैं, क्या कहेंगे? महेंद्रगढ़ के अंदर एक शिक्षा का गढ़ होने के साथ साथ अब खेलों का गढ़ बनाने की तरफ अपना कदम रख दिया, क्या लगता है? देखिए, मैंने पहले भी कहा, शिक्षा के साथ साथ खेल भी बहुत ज़रूरी है और शिक्षा तो बहुत सारे स्कूल दे रहे हैं और इसके साथ साथ
एजुकेशन के साथ साथ यदि खेलों का भी महत्व यदि सभी स्कूल प्रयास करेंगे तो यहाँ के बच्चे बहुत होनहार हैं, बहुत मेहनती हैं, कड़ी मेहनत करते हैं। इस मेहनत के कारण खेलों के अंदर भी ये ज़िला पूरे प्रदेश में अव्वल रहेगा, ये मेरा मानना है। सरकार की तरफ से बात की जाए, क्योंकि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं आप, तो क्या लगता है सरकार की तरफ से क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं जो भी क्षेत्र जिस फील्ड में पिछड़े हुए उनको आगे बढ़ाने के लिए? महेंद्रगढ़ की बात हो, खेलों का इतना क्रेज नहीं था, अब बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो क्या कुछ प्रयास आपकी तरफ से भी किए जा रहे हैं? देखिए कि हमारी सरकार 10 साल से इस प्रदेश में जनता की सेवा कर रही है। उस समय की एक बच्चों को आगे बढ़ने की प्रेरणा थी और इस 10 साल के दौरान खेलों में भी हमारी सरकार ने बच्चों को आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे अवसर दिए, चाहे सर्विस की बात हो, चाहे कैश की बात हो। बहुत ऑफर दी है, बच्चे कैश भी ले सकते हैं, नौकरी भी ले सकते हैं, लेकिन देश का नाम रोशन कर रहे हैं, इस प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। देश और प्रदेश के अंदर जब विकास होगा, नाम रोशन होगा, तो हम इंटरनेशनल स्तर के ऊपर भी इस देश और प्रदेश का नाम होगा। सभी बच्चों का सभी खेलों के अंदर, चाहे कुश्ती की बात हो, चाहे कबड्डी की बात हो, चाहे हॉकी की बात हो, चाहे क्रिकेट की बात हो, चाहे वॉलीबॉल की बात हो, सभी खेलों को सरकार विशेष महत्व दे रही है। और इन खेलों के माध्यम से जब बच्चा नेशनल खेलता है, इंटरनेशनल खेलता है, तो ओलंपिक खेलता है, सभी हमारे मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक उन बच्चों का हौसला अफजाई के लिए, उनको मोटिवेशन के लिए उनकी पीठ थपथपाते हैं और जितना भी उन बच्चों को आगे बढ़ने के लिए आर्थिक रूप से भी उनकी मदद करते हैं। जी सर, खेलों की जहाँ तक बात आती है, विजय इंटरनेशनल स्कूल एक ऐसा खेल लेके आए हैं आगे जिसको लोग धीरे धीरे भूलते जा रहे थे, भारतवर्ष में विशेषकर, विदेशों ने उसको अडॉप्ट किया, लेकिन आज इन्होंने उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। इसी तरीके से अनेक पारंपरिक खेल भारत के हैं जिनको विश्व स्तर पर खेला जाता है, जिनको लोग धीरे धीरे भूल रहे हैं। तो इस तरीके के खेलों को आगे बढ़ाने में सरकार इन लोगों का कितना सहयोग करेगी, इस बारे में? देखिए कि जो खेल छूट गए हैं उन खेलों को फिर से याद कैसे करें, उन खेलों को फिर से कैसे बच्चे उनकी तरफ रुचि बढ़े, उसमें से आज विजय इंटरनेशनल स्कूल है, इसके अंदर इसमें खेलों का आयोजन हुआ है, पीछे भी हुआ था, आज भी हुआ। इनको देखकर दूसरे स्कूलों में भी बच्चों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। ये शुरुआत है और इस शुरुआत को हम आगे दिन और रात मेहनत करके इनको आगे बढ़ाएंगे ताकि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के भी बच्चों को इन खेलों का लाभ मिल सके। तो आपको कैसा लगता है, एक समय वो था जब महेंद्रगढ़ को बोला जाता था यहाँ पे किसी सरकारी कर्मचारी का तबादला हो गया तो काला पानी भेज दिया, अब वही महेंद्रगढ़ है जहाँ पर पूरे भारतवर्ष से बच्चों को बुलाया जाता है खेलों के लिए। पढ़ाई के मामले में जब कहीं भी भारत के कोने में चर्चा होती है, महेंद्रगढ़ का नाम आता है, वहाँ के बच्चे अव्वल हैं, उनको कोई नहीं हरा सकता। कैसा महसूस होता है जब ऐसा सुनते हैं? लामा जी, आपका चैनल पूरे हरियाणा में घूमता है और मैं भी आपके चैनल को देखता हूँ। महेंद्रगढ़ ज़िला और ये महेंद्रगढ़ सब डिवीज़न, महेंद्रगढ़ ज़िला एजुकेशन के क्षेत्र में हब है और किसी ज़माने में इस ज़िले को काला पानी आप कहते थे, मैंने भी सुना। अधिकारी आते नहीं थे और अब अधिकारी जाते नहीं। यहाँ का माहौल, यहाँ का वातावरण, लोगों का रहन सहन, एक अपनापन और जिस तरह से इलाके के अंदर चहुमुखी विकास की दिन प्रतिदिन जो गति है, जिस तरह से चारों तरफ आपने देखा होगा। पानी की बात करें तो एक ज़माना ऐसा था, दिन प्रतिदिन पानी का वाटर लेवल नीचे था। आज आप देख रहे होंगे कि आपके माधोगढ़ की घाटी में भी हमारी सरकार ने पानी डालने का काम शुरू कर दिया।
हमारे साथ गवर्नमेंट कॉलेज महेंद्रगढ़ के पूर्व में जो प्रिंसिपल रहे हैं हमारे साथ मनीराम लांबा जी। लांबा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। क्या कहेंगे, आज बच्चों के बीच मौजूद हैं, वैसे तो आप शुरुआत से ही बच्चों के बीच रहे हैं, कैसा लग रहा है? मेरी पूरी लाइफ जो है बच्चों में ही गुजरी है। मैं कॉलेज में एज ए लेक्चरर रहा, महेंद्रगढ़ एज ए प्रिंसिपल रहा, एज ए एनसीसी अफसर रहा। आज विजय टुमनानी जी ने मुझे एज ए गेस्ट के रूप में यहाँ पर विशिष्ट अतिथि के रूप में इनवाइट किया, तो सबसे पहले तो मैं इनका धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने मुझे इस काबिल समझा और यहाँ इनवाइट किया। दूसरी बात, मैंने यहाँ बच्चों के टैलेंट को देखा तो मैंने काफ़ी पाया कि बच्चे न केवल पढ़ाई में बल्कि ओवरऑल डेवलपमेंट में जो चीज़ें होनी चाहिए वो बच्चों में मुझे देखने को मिली। कल्चरल एक्टिविटीज़ है, स्टेज पर किस तरह से परफॉर्म करना है, बोलने का तरीका, बैठने का, और जो बच्चे सीखते हैं वो सारी चीज़ें शायद मुझे यहाँ देखने को मिली। और बाकी कुछ जो छोटी मोटी कोई बात थी वो मेरी नज़र में आई तो मैंने इनको बताया कि आप यहाँ पर क्योंकि मैं एनसीसी अफसर रहा हूँ तो मैंने इनको कहा कि आप जो है यहाँ पर एनसीसी इंट्रोड्यूस करवाइए। तो इन्होंने कहा कि हमने अप्लाई किया हुआ है और जल्दी हम इसको आगे कार्रवाई के लिए परस्यू करेंगे मामले को। विजय इंटरनेशनल स्कूल में आप थे, एक तो इनका वार्षिक उत्सव, ऊपर से एक जो है इन्होंने स्पोर्ट्स एक्टिविटी यहाँ पे करवाई, यानी कि नेशनल प्रतियोगिता इन्होंने संबो रेसलिंग की करवाई है। क्या कहेंगे इस तरीके से जो बच्चों को हर तरीके से सक्षम बनाना, क्या समझते हैं कि वास्तव में ही एक स्कूल का ऐसा ही काम होना चाहिए? देखो, ये इन्होंने एक नया स्टेप उठाया है और मैं तो ये चाहूँगा कि ये आगे भी इस प्रकार के स्टेप भी उठाएं ताकि कुछ बच्चे स्पोर्ट्स में भी अपने एरिया के निकल सकें। पहले वाला ज़माना नहीं है कि स्पोर्ट्स वाले बच्चे जो ऐसे ही खेलते कूदते रहेंगे या सर्विस नहीं मिलेगी। स्पोर्ट्स में भी बहुत माल है आज के दिन, सरकार बहुत इनाम देती है, बड़ी बड़ी नौकरियां देती हैं। तो इसलिए अगर यहाँ के बच्चे स्पोर्ट्स में भी ज़्यादा निकले, इस बात ये कंपटीशन के मुकाबले स्पोर्ट्स के बच्चे जल्दी नौकरी प्राप्त करते हैं। बिल्कुल, कंपटीशन में तो बहुत साल लग जाते हैं, कोई डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, बहुत लंबा चौड़ा टाइम उनको देना पड़ता है। लेकिन स्पोर्ट्स में अगर एक बार थोड़ा सा बच्चा आगे निकल जाता है तो वो जल्दी ही अपने सफ़र को तय कर लेता है और बढ़िया सर्विस प्राप्त करता है। और मैं तो ये कहूँगा कि नौकरी में इतना कुछ नहीं है जितना आज के दिन स्पोर्ट्स में है। तो जो बच्चा स्पोर्ट्स में जा सकता है उसको अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए, वो स्पोर्ट्स में जाए। जो पढ़ाई में अच्छा है वो अपनी पढ़ाई में जाए, मतलब किसी भी फील्ड में जाए, जिस फील्ड में भी बच्चा जाए वो आर पार होना चाहिए उसमें अपने फील्ड में। जो बच्चा आर पार नहीं होगा वो इस ज़माने में कामयाब नहीं होगा। तो मेरी ये इच्छा है कि ये विजय इंटरनेशनल स्कूल वालों ने जो ये स्टेप उठाया है इसको आगे बढ़ाएं और इस एरिया के बच्चों को भी इसमें अवसर मिलेगा। यानी कि आर पार बनाएं। बिल्कुल सीधी सी बात है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास कहाँ होता है वो जगह सबसे बेस्ट होती है। चाहे बच्चा पढ़ाई में हो, खेलों में हो, बोलने में हो, स्टेज संभालने में हो, मतलब नेतृत्व करने में हो, लीडरशिप में, किसी भी मामले में हो, बच्चा आर पार होना चाहिए। वहीं पर बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है। ये कहना है हमारे मनीराम लांबा जी का, जो प्रिंसिपल रहे हैं। लेकिन शुरुआत इन्होंने छोटे से की थी। किसी दिन बैठ के इनसे इनका पूरा अनुभव साझा करेंगे, इनकी खट्टी मीठी यादें भी जो है ताज़ा करने का काम करेंगे। लांबा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत। थैंक यू। हमारे साथ विजय इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन संचालक विजय टूमना हमारे साथ खास बातचीत में। विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी प्रिंस जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्वागत है कि आप समय समय पर हमारी कवरेज लेते रहते हैं और जो अच्छी चीज़ें हैं वो आप दिखाते रहते हैं। तो सबसे पहले तो आपका हार्दिक अभिनंदन। और सवाल यही रहेगा, सुबह से आपका इंतज़ार करें कब विजय जी से बात हो।
एक तो नेशनल चैंपियनशिप आपने सुम्बो रेसलिंग की करवाई, संबो रेसलिंग की, क्या कहेंगे? एक अनोखा खेल जो आज के दिन लुप्त होता जा रहा था भारतवर्ष में, उसको आप ढूंढ के लाए हैं, उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे? सर ये खेल जो नेशनल सैम्बो चैम्पियनशिप है, इसमें कुश्ती का गेम है ये, और ये पूरे ऑल इंडिया के बच्चे हमारे पास आज आए हुए हैं, और ये पूरे भारत देश के बच्चे यहाँ पर अपने विजय इंटरनेशनल स्कूल में आए हैं। तो ये हमारा खेल का सेंटर इन्होंने बनाया है। ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि महेंद्रगढ़ में हमारे विजय इंटरनेशनल स्कूल में यहाँ गेम ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। यानी एक तरीके से नर्सरी आपके पास आ गई है संबो। जी, ऐसा है कि इसमें हमारे पास ऑल इंडिया के पहले भी गेम हुए थे, वो भी, और दूसरी बार फिर हमारे पास ये कुश्ती का गेम हमारे पास आया है। ये बड़ी सौभाग्य की बात है हमारे लिए भी, क्षेत्रवासियों के लिए भी, कि बच्चों को बाहर दूर खेलने के लिए नहीं जाना पड़े। पूरे देश के बच्चे यहाँ पर ही आपके महेंद्रगढ़ क्षेत्र, महेंद्रगढ़ में भी अखाड़ा बनेगा। बिल्कुल महेंद्रगढ़ में बन गया, और ये आज इसका शुभारंभ है। ये एमएलए सर ने यहाँ इसका उद्घाटन किया है, और जो हमारे चीफ गेस्ट थे एमएलए सर थे कंवर सिंह यादव जी, और जो गेस्ट ऑफ ऑनर थे वो एमआर लांबा जी थे, अपने गवर्नमेंट कॉलेज के रिटायर्ड प्रिंसिपल। यहाँ पर उन्होंने यहाँ के बच्चों को आशीर्वाद दिया है और खेल की शुरुआत भी की है। उसके साथ साथ आज हमने एक एनुअल डे सेलिब्रेशन के नाम से एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था। सिर्फ 2 दिन की बच्चों की तैयारी थी। उसमें बच्चों को, जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन एकेडमिक में 2024-25 में जिन्होंने हासिल किया है, उन बच्चों को भी आज सम्मानित किया गया है। जो बच्चे अपना नर्सरी से और 9th +1 तक नॉन बोर्ड के जो बच्चे थे, उनको आज इस फंक्शन के माध्यम से उनको भी सम्मानित किया गया है। एक लोगों से बड़ा तगड़ा जुड़ा हुआ आपका, विधायक साहब को जब भी न्योता देते तभी भागे भागे आते, ऐसा अनोखा प्रेम कैसे? सर ये एक दिल से अटैचमेंट है। जब भी हमारे छोटे से बुलावे पे भी सर हमारे पास आ जाते हैं, और हमारा और बच्चों का भी और इलाके के जो लोग हैं उनका भी बड़ा सौभाग्य है। ऐसे हमें विधायक मिले हैं, बिल्कुल सिंपल सज्जन आदमी, जो एक्चुअलिटी में शायद ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगे, और इनसे हमारा बहुत पुराना नाता है। और जो अच्छे काम है उसमें तुरंत प्रभाव से, कहीं भी हैं वो तुरंत प्रभाव से पहुँचते हैं। और हमारे भी एक छोटे से इवेंट के ऊपर, छोटा था, बाकी जो गेम का जो प्रोग्राम था वो बहुत बड़ा लेवल का था, कि पूरे इंडिया के बच्चे जब हमारे यहाँ आए हैं, ये बड़े क्षेत्रवासियों के लिए, सभी के लिए, विद्यालय के लिए, विजय इंटरनेशनल के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। विजय जी, विजय इंटरनेशनल स्कूल धमाकेदार शुरुआत के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है। खेलों की बात हो, खेलों को एक तरीके से महेंद्रगढ़ में बसाने का काम कर दिया आप लोगों ने। मेडल पर मेडल हर महीने देखते हैं, आज वहाँ से 10 मेडल जीत लिए, आज वहाँ से 15 मेडल जीत लिए, क्या कहेंगे, क्या ये अनोखा चमत्कार? इसमें देखो, हमारे पास हर गेम के लिए अलग अलग कोचेज हैं। इसमें पीछे भी हमारे पास कराटे में पूरे ऑल इंडिया में बच्चा हमारा गोल्ड मेडल लेके आया था। उसमें पूरे देश, आंध्र प्रदेश में ये गेम थे, कराटे में भी फर्स्ट पोजीशन थी। पीछे भी जो गेम हुए थे उनमें भी फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन सारे की सारी हमारी रही है। और वो बच्चे आंध्र प्रदेश में अपने पूरे हरियाणा का नाम रोशन किया, और हरियाणा में महेंद्रगढ़ का नाम रोशन किया, महेंद्रगढ़ में विजय इंटरनेशनल स्कूल का नाम रोशन किया। ये बहुत अच्छी बात है। और बच्चों को यहाँ अलग अलग कोचेज हैं, बच्चों को यहाँ बहुत अच्छे ढंग से मोटिवेट करके ना उनको आगे बढ़ाया जाता है। एक अच्छी बिल्कुल रिलैक्स माइंड से बच्चों को यहाँ शिक्षा दी जाती है। यहाँ हमारे एकेडमिक में भी रिजल्ट्स बहुत टॉप रहे हैं। जैसे कि आप लगाएं कि हमारी एक बिटिया है अभी, वो जलंधर जो कॉलेज है उसमें, नर्सिंग कॉलेज है, उसमें सिलेक्शन हो गया। दूसरा, हमारी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के भी जो प्रोग्राम होते हैं, साइंस एग्जीबिशन को लें तो साइंस एग्जीबिशन में भी हमारी फर्स्ट पोजीशन भी हमारी, सेकंड पोजीशन भी हमारी, ब्लॉक लेवल पे भी हमारी पोजीशन रहती हैं। और रही बात रिजल्ट्स की, एकेडमिक रिजल्ट उठाते हैं, एकेडमिक रिजल्ट भी आप उठाओगे, हमारे पास जितना रेशो, मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ का रेशो रहता है वो 90+ स्टूडेंट रहते हैं, 90+ ही मार्क्स आते हैं। वो किसी भी क्लास का, आप एकेडमिक 10+2 का पिछले साल का उठाओ, उससे पिछले 1 साल का उठाओ, तो अब तो बहुत सारे 2024 से तो अभी कुछ दिन बाद ही रिजल्ट आने वाला है, बड़ा धमाका होने वाला है। बहुत बढ़िया, हमारी पूरी उम्मीद है कि ऑल इंडिया में पोजीशन आएगी। हमारी इंडिया में हमारी पूरी उम्मीद है फर्स्ट पोजीशन आए, फर्स्ट सेकंड थर्ड में ज़रूर पोजीशन आएगी डेफिनेटली। इस चीज़ के लिए हम पूरे प्रयास किया है। बाकी सब
अपना तो काम है, काम करें हम अच्छे ढंग से, मेहनत करें, बच्चों के साथ एफर्ट्स लगाएं, अच्छा स्टाफ दें, अच्छी फैसिलिटी दें। पूरा डिजिटल कैंपस है हमारे पास, बच्चों को डिजिटल बोर्ड के माध्यम से बच्चों को एक एक्सप्लेन करके बढ़िया तरीके से पढ़ाया जाता है। पूरा लाइव एक्सेस है, पूरे विद साउंड, ऑडियो, वीडियो, विजुअल कैमरे लगे हुए हैं। बसेज में भी जीपीएस सिस्टम, एडवांस जीपीएस सिस्टम, पूरा लाइव ट्रैकिंग सिस्टम, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। एक बार पेरेंट्स ज़रूर विजिट करें ताकि यहाँ स्कूलिंग का बहुत अच्छा यहाँ इन्वायरमेंट मिलेगा बच्चे को, बहुत ही कंफर्ट फील करेगा बच्चा, हंसते खेलते ही बच्चा ऐसे पढ़ जाएगा। उसका बहुत एक शेड्यूल बनाया हुआ है, तो वो चीज़ एक बार ज़रूर देखें। और साथ साथ हमने एक विजय करियर इंस्टीट्यूट के नाम से भी अभी कोचिंग भी शुरू की है। वो आईआईटी, नीट और जेई, एनडीएस स्पेशल इनके लिए कोचिंग शुरू है। एक बार पेरेंट्स ज़रूर आएँ और यहाँ पर ज़रूर विजिट करें ताकि यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो सारी चीज़ देखें, यहाँ कैसी फैकल्टी है, कैसी फैसिलिटी है, उसको ज़रूर देखें। एक बार विजिट ज़रूर करें, एडमिशन कराएं ना कराएं सेकंड पार्ट, ये मैं दावा करता हूँ। एक बार आप विजिट किया तो डेफिनेटली यहाँ एडमिशन कराएंगे। उनका पूरा का पूरा अपडेट हम पेरेंट्स तक, हम हर चीज़ का पेरेंट्स तक अपडेट हम देंगे। और चलते चलते दिखा दीजिए विनय सिंधु को। इधर देखेंगे आप, ये नीट का बोर्ड लगा हुआ है, उधर पीछे एनडीए का बोर्ड है, उधर आईआईटी जेई की बात करें, उधर जो सैनिक स्कूलों की तैयारी, और इधर इंग्लिश स्पीकिंग अलग से, यानी कि हर फैसिलिटी यहाँ पे है। एक तरीके से विजय जी ने क्लियर कर दिया कि आज के दिन जो देखा जाता है, सुबह बच्चे स्कूल में रहते हैं, शाम को कहीं और कोचिंग ले रहे हैं, वो काम अब खत्म कर दिया। स्कूल के अंदर ही अलग से कोचिंग फैसिलिटी आपको मिलेगी। स्कूल में ही अलग से जो बच्चा सीख कर कोटा जाता है, उन बच्चों के लिए स्पेशली चीज़ें हैं। जो बच्चा बाहर पढ़ने के लिए आता है, पेरेंट्स को भी दिक्कत होती है, सब चीज़ें यहाँ आपको बहुत अच्छी उत्तम हॉस्टल की भी व्यवस्था है, और लड़कियों के लिए भी, लड़कों के लिए भी अच्छा हॉस्टल है, अच्छी स्टडी है। पूरा अपडेट हम यहाँ से देते हैं। ये नहीं कि बच्चे को 1 महीने 2 महीने बाद उनका रिजल्ट, उनका अपडेट बिल्कुल करंटली अपडेट मिलेगा। बहुत एडवांस चीज़ें हैं, एक बार पेरेंट्स ज़रूर विजिट करें। अभी नया सेशन शुरू हो रहा है, एडमिशन शुरू हो रहे हैं, अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहिए, क्या कहना चाहिए? बस मेरा तो एक यही निवेदन है, एक बार अपने बच्चे का एडमिशन कराने से पहले स्कूल ज़रूर विजिट करें। वो किसी भी स्कूल में आप एडमिशन कराएं, स्कूल ज़रूर विजिट करें, देख के वहाँ का स्टाफ, वहाँ का इन्वायरमेंट, वहाँ की व्यवस्थाएं, सब चीज़ चेक करें, वहाँ का फीस स्ट्रक्चर सब चेक करके ना तब एडमिशन कराएं। आफ्टर दैट डिसीजन लें। जी विजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो हमारे साथ विजय टूमना खास बातचीत में थे, विजय इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन, संचालक। खास बातचीत की, बड़ी जो है बेहतरीन फैसिलिटी स्कूल के अंदर दी जा रही है। इन्होंने क्लियर कर दिया कि जो भी अभिभावक अब नए सेशन पर अपने बच्चों का स्कूल बदलवाना चाहते हैं, बच्चों का दाखिला करवाना चाहते हैं, तो एक बार विजिट जरूर करके देखें, यानी कि स्कूल में जाएँ, वहाँ पर फैसिलिटी देखें, सुविधाएँ देखें, वहाँ का वातावरण देखें, वहाँ के जो है अध्यापक देखें, और किस तरीके से जो है पढ़ाई का क्या उनका तरीका है, हर चीज़ को देख परख के ही एडमिशन करवाएं। और इन्होंने साथ ही कहा कि एक बार विजय इंटरनेशनल स्कूल को विजिट का, यानी कि आने का मौका जरूर दें, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से जो है आज के दिन विजय इंटरनेशनल स्कूल बेहतरीन काम कर रहा है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे साथ विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।